दूर से रणबीर कपूर आया सीधा एंड ही सेड हाय इंदिरा, मतलब वो उनके साथ मेरा रिश्ता पेट एनिमल फिल्म की थी, तो उन्होंने यहाँ पर रेकमेंड मतलब रामायण में हो गई, और यू नो इट वाज सो ब्यूटिफुली द मीटिंग, मतलब सेट पे आता है ऐसा लगता नहीं कि एक स्टार आया है। तो मुझे लगता है इवन विद द प्रोड्यूसर, जितना प्रोड्यूसर के साथ आप वो रिस्पेक्टफुली आप रहते हो तो आप रिस्पेक्टफुली अपना काम कर सकते हो। जितना इनसिक्योरिटी हमारे लिए उतना इनसिक्योरिटी प्रोड्यूसर के लिए भी है। मुझे हमेशा लगता था कि टेलीविज़न ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने वो एक चीज़ रणबीर से सीखा कि रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं टीवी स्टार इंदिरा कृष्णन जी, जिन्होंने लिया है अपना नया अवतार और वो है पानी बाई का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि बड़ी ही एक तरह से कह सकते हैं खूबसूरत, बोल्ड और सब कुछ लग रही है, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद इसके लिए। बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुर्गा हमारा जो नया शो आ रहा है, हमेशा आप तो जानते ही है कि इतने सालों से मैंने हमें टेलीविज़न पे कुछ नया मैंने क्रिएट किया है या कुछ ऑडियंस को नया देने की कोशिश किया है। इस बार कुछ अलग ही किया है, क्योंकि ना ही मेरा लुक बट मैंने अपना वॉइस भी चेंज किया है, और जिस तरीके से मैं डायलॉग्स बोलती हूँ, मैंने राजस्थानी लैंग्वेज भी एक ट्यूटर ने रखा है, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। ये कैरेक्टर जो है एक राजस्थान बेस्ड औरत है, टिपिकल ट्राइबल रबारी राजस्थानी औरत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम मेरे टैटूज़ ये सब नकली, मतलब वो जो पेन वाले टैटूज़ नहीं है, हम लोगों ने ये हाई रेजोल्यूशन के हम लोगों ने स्टिकर्स बना के ये 12-13 घंटे रहता है, और बहुत ही रियल हम लोगों ने रॉ कोशिश किया है कुछ हट के लाने के लिए ऑडियंस के लिए। ओके, जब आपको ये बोला गया कि आपको पानी बाई का अवतार लेना है, सबसे पहले हाँ कहने की क्या वजह थी? ये लुक एंड ये कैरेक्टर, आई थिंक मेरी निजी ज़िंदगी में भी मैं बहुत सारा सिल्वर ज्वेलरी, अगर आप मेरे सोशल मीडिया भी देखेंगे तो मैंने बहुत ही मतलब मैं ट्राइबल से पता नहीं कुछ रहेगा, शायद मेरा एक ओल्ड सोल है, और ट्राइबल को मैं बहुत मानती हूँ। मेरे जो पर्सनल कपड़े भी हैं बहुत राजस्थानी बेस्ड कपड़े पहनती हूँ, या फिर मैं गुजरात बेस्ड कपड़े पहनती हूँ, उनका जो ज्वेलरी है वो पहनती हूँ। तो मुझे आई थिंक ये इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति और जो हमारा जो संस्कार, वो जो रूट्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे, मतलब बिकॉज़ हम लोगों ने इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन देख लिया, इतना ज़्यादा हम लोग घूमने फिरने लग गए, सोशल मीडिया के थ्रू से हम लोग इतना सब कुछ देखते हैं। तो मैं किक्ड ऑफ इसलिए थी क्योंकि ये ट्रेडिशन को दिखाने के लिए, ये रिवाज को दिखाने के लिए, और जो मुझे पानी बाई में मिला, बाकी शोज़ भी मैंने कृष्णदासी किया कलर्स के लिए, वो भी एक अलग हट के एक महाराष्ट्रन लुक दिया है। इस बार मैंने राजस्थानी लुक लिया है। ध्रुवतारा में भी बिल्कुल अलग ही अंदाज दिखा था। ध्रुवतारा की बात करें, ऑल ऑफ सडन डिसीजन हुआ कि ऑफ ईयर जा रहा है, क्या थॉट था पहले लोगों में, क्या बात है, आप लोग क्या बात करते कि ये नहीं जाएगा, ऐसी खबर बार बार आ रही? सो आई थिंक ध्रुवतारा एक बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा है, और मुझे याद है जब शशि सुमित जी ने मुझे उस रोल के लिए बुलाया था तो दे वर वेरी किक्ड ऑफ कि मुझे, हम लोग को बिल्कुल वो महेशमती का एक कैरेक्टर मैंने निभाया था टेलीविज़न पर, और मैंने पहले तो मुझे लगा कि ये कैमियो ही है धीरे धीरे, बट वो शो इतना बढ़ गया, इतना पिकअप हुआ, वो कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे हमारे शो में कि वो चलते चलते ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, एंड मुझसे पहले 1 साल से ध्रुवतारा चल ही रहा था। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 years के ऊपर उन लोगों ने प्रूव कर लिया। आई थिंक आजकल टेलीविज़न में आप भी जानते हो 3-4 महीने 5-6 महीने में शोज़ उड़ जाते हैं, एंड आई एम वेरी लकी, और पता नहीं ग्रेस ऑफ महाकाल की मेरे जितने भी शोज़ है वो एटलीस्ट कम से कम नई करके 1 साल के ऊपर ही चला है। चाहे वो कलर्स पे सावी की सवारी हो, वो भी 1 साल के ऊपर ही गया, बहुत सक्सेसफुल शो दिया। ऑफ एयर होने के बाद भी लोग यही कहते कि क्यों हो रहा है। हाँ, तो एक जैसे कि मैंने बताया कि मैं ना बेसिकली कैरेक्टर से ज़्यादा मैं ऑडियंस से जुड़ना चाहती हूँ। जब तक वो कैरेक्टर कनेक्टेड नहीं है ऑडियंस के साथ, तो मुझे लगता है नहीं कि कुछ ना कुछ कमी है, ये ड्रामेटाइज्ड है। मैं उन आर्टिस्टों में से नहीं हूँ जो बस एक आ जाओ और सिर्फ लुक पे कॉन्सेंट्रेट। लुक के साथ साथ मैंने लैंग्वेज, मैंने बैठने का एक तरीका, मेरा
बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अलग, सो एक नया अवतार भी है। आप जैसे कि देख रहे हो कि एकदम मैंने एक पावरफुल लुक, और ऑडियंस बहुत मतलब एंटरटेन रहेगी। या यही वजह है क्योंकि अगर आर्टिस्ट अपना सारा इनपुट देता है तो वो ज़बरदस्त आउटपुट आता है। बिल्कुल। मैम, आप अभी जिनके साथ काम कर रही हैं प्रणाली के साथ, वो भी ये रिश्ता का एक पार्ट रह चुकी हैं और आपकी सावी भी ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, तो उस पर कितना क्या कहेंगे आप? बहुत देखिए, मुझे लग रहा है कि यूथ को पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे प्रणाली से भी। और मुझे मतलब जब मुझे पता चला कि प्रणाली कर रही है, सबसे पहले तो मैं हम लोग इंस्टा पे चेक करते हैं कि वो कितने मोर देन फॉलोअर्स, मुझे देखना था कि इसने क्या काम कितना किया है, क्योंकि मैंने ये रिश्ता देखा ही नहीं था। तो मैंने तब देखा कि भाई इसके तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, फॉलोअर्स तो इतना नहीं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी है, इसके जो फ़ैन फॉलोअर्स है वो बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं सबसे पहले दिन मैं प्रणाली से मिली तो वो खुद आई मुझसे बोलने के लिए कि हाय मैम, आई एम प्रणाली, और मैं बहुत किक्ड ऑफ हूँ। उसने मेरा काम भी बहुत देखा है। शी सेड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये मौका मिल रहा है आपके साथ। तो आई थिंक बहुत डाउन टू अर्थ लड़की है, एंड इनोसेंस बहुत झलक रहा है सीन, मतलब जो चाहिए दुर्गा के लिए वो वही कैरेक्टर है। आश्रय मिश्रा की बात करूँ तो बड़ा टैलेंटेड लड़का है, यंग है, म्यूज़िक सीखता है, गिटार बजाता है, गाने गाता है। सो आई लाइक्ड वन थिंग अबाउट बोथ ऑफ देम इज़ कि वो लोग फ़ोन से ऑफ है, मतलब फ़ोन इतना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। रिलेट करते हैं, सेट पे भी रहते हैं तो फ़ोन पर नहीं रहते, आके बैठ के बात करते हैं। सो ये मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम, मतलब अभी तो मैं तो कहती हूँ कि मैं कभी कभी, सब लोग जानते हैं मुझे कि मैं सेट पे जब आती हूँ तो फ़ोन नहीं रहता मैम के हाथ में, मतलब सीन रहता है बस हाथ में। तो थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि वो एरोगेंस है या रूडनेस है, बट मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन जब तक ना रहे तो यू डोंट गेट इनपुट्स, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम गिविंग दैट इनपुट्स एज एन एक्टर। सो इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्री में, आपने भी जैसा कहा कि आजकल शो बहुत जल्दी ऑफ एयर चले जाते हैं, बहुत, बट ये एक और भी बहुत सारा चीज़ हो रहा है। आपने देखा शो के स्टार कास्ट छोड़ दे रहे हैं, इन बिटवीन छोड़ दे रहे हैं। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक आर्टिस्ट के छोड़ने से पूरा शो इफेक्ट पड़ जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। मुझे लगता है ना कहीं आर्टिस्ट एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को जोड़ लेते हैं। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। आप जितना पर्सनल लाइफ को दूर रखो अपने प्रोफेशनल लाइफ से, या आप मैं नहीं कहूँगी कि आर्टिस्ट से दूरी बनाए रखे, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, और रिस्पेक्ट वहीं से मिलता है। तो मुझे लगता है इवन विद द प्रोड्यूसर, जितना प्रोड्यूसर के साथ आपको रिस्पेक्टफुली आप रहते हो तो आप रिस्पेक्टफुली अपना काम कर सकते हो। जैसे ये सब ख़राब होता है, जैसे आप बहुत क्लोज होते हैं, पर्सनल होते, तो आप भी जानते हो कि एक मियाँ बीवी एक घर में रहते तो झगड़ा होता है, भाई बहन रहते तो झगड़ा होता है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोड्यूसर, या वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, इसलिए नहीं कि वो प्रोड्यूसर है वो आर्टिस्ट है। डेफिनेटली प्रोड्यूसर का एक वैल्यू है। एक प्रोड्यूसर ऐसे ही उठ के नहीं बन जाता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप भी जानते हो कि एक शो को सस्टेन करना एक प्रोड्यूसर के लिए कितना डिफ़िकल्ट है, एक आर्टिस्ट के लिए उस सस्टेन को मेंटेन करना कितना डिफ़िकल्ट है, उस कैरेक्टर को निभाना। लोग ट्रैक्स ऐसे बदल जाते हैं, नए ट्रैक्स आ जाते हैं, नए आर्टिस्ट आ जाते हैं, स्टार कास्ट। तो हमारे लिए वो इनसिक्योरिटी है। जितना इनसिक्योरिटी हमारे लिए, उतना इनसिक्योरिटी प्रोड्यूसर के लिए भी है, बिकॉज ही हैज़ टू मेंटेन एंड ही हैज़ टू कीप दैट डेकोरम। उनको तो उल्टा चैनल के साथ भी एक वो रिश्ता है, उनका आर्टिस्टों के साथ भी रिश्ता है। तो आई फील दैट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ शुड बी डिफरेंट। मैम, आपने इतने साल इंडस्ट्री में दिए हैं और आपने हर उतार चढ़ाव देखे हैं। बिल्कुल। अब आप पर्सनली कितना फील करती हैं कि इंडस्ट्री में कितना बदलाव हो गया इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन, या सब कुछ? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मुझे हमेशा लगता था कि टेलीविज़न ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन हाल ही में मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ, रामायण, रणबीर कपूर के साथ। मैं कौशल्या का किरदार निभा रही हूँ, नितेश तिवारी की फ़िल्म है। मुझे जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गई थी, वहाँ नितेश जी के सेट पर, मुझे लगा कि भाई मैं टीवी वाली हूँ। जनरली यही लोगों को है कि यार टीवी के एक्टर है, उसको काम मिल गया है इसमें। लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हो गई। दूर से रणबीर कपूर आया सीधा एंड ही सेड हाय इंदिरा। मतलब वो उनके साथ मेरा रिश्ता एनिमल फिल्म की थी, तो
उन्होंने यहाँ पर रेकमेंड मतलब रामायण में हो गई और इट वाज सो ब्यूटिफुली द मीटिंग मतलब सेट पे आता है ऐसा लगता नहीं कि एक स्टार आया है, अपने आप को स्टार बिल्कुल नहीं समझता, अब जुड़ता है लोगों से, ह्यूमन है एंड ह्यूमैनिटी है उसमें, वो पोलाइटनेस है उसमें सबके साथ, चाहे आप हो कोई स्पॉट डिपार्टमेंट से हो, मेकअप मैन से हो। मैंने वो एक चीज़ रणबीर से सीखा कि रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक वो बहुत नेचुरली उसके अंदर आता है। टेलीविज़न में मैंने एरोगेंस बहुत रिलेट किया है मैंने, इवन विथ स्टारडम बैठी रहती हूँ, कभी सेट पे हीरो नहीं आता है, हीरोइन नहीं आता है, ये सब मैं झेल चुकी हूँ। लेकिन मुझे रणबीर से मिलने के बाद मुझे एक चीज़ मुझे सीखने को मिला कि भाई आप जितना अपना काम से रिस्पेक्ट रखते हो उतना ही रिस्पेक्ट लोग देते हैं। तो वो इतना 12 घंटे का शूट करके भी वो रुकता है, बोलता है आपको फ़ोटो लेनी है ना, आ जाओ मैं खड़ा हूँ फ़ोटो। तो कौन स्टार है जो बुलाता है कि भाई फ़ोटो लो मेरे साथ। मुझे याद है मेरा बेटा भी आया था सेट पे और उसने इतना टाइम बिताया मेरे बेटे के साथ कि अब उसको पता है कि मेरा बेटा क्या करता है, दैट वाज। तो आई थिंक ये रिलेटेबिलिटी आप जितना रखते हो उतना ही अच्छा है। हम घर छोड़ के 12 घंटे हम लोग सेट पे काम करते हैं तो हमें भी लगता है कि कुछ प्यार मिले, लोगों से 2 बातें करें। सो आई फील दैट टॉक शुड बी अ गुड पॉजिटिव टॉक, इट शुड नॉट बी आप डिस्कस करो अपने इंडस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, आप सक्सेस के बारे में, बट जैसे ही पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं वहीं पर प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपने कौशल्या की बात की, इतना मतलब एक ऐसा रोल है जिसके बारे में हर कोई जानता है। Yes. जब आपको ऑफर किया गया कितना प्राउड फील हुआ कि नहीं ये किरदार कितना इम्पोर्टेंस आपके लिए? आई थिंक रणबीर ने, जब हम लोग रीडिंग के लिए गए थे, नितेश अपना प्रोड्यूसर प्राइम फोकस उनके घर पर, तो मैंने सोचा भाई पता नहीं अभी सब आएंगे, मैं ही हूँ क्या टीवी एक्टर, बाकी सब बड़े बड़े तोप है। फिर मुझे रवि दुबे भी दिखा लक्ष्मण के रूप में, तो मुझे थोड़ा लगा कि भाई मैं अपने घर में आ गई हूँ। थोड़े टीवी वाले मिलते तो मुझे लगता है भाई अपने आ गए, बट जिस तरीके से रणबीर आया है एंड साई पल्लवी, तो वो तो तमिलियन है, मैं भी तमिलियन नहीं हूँ, तो हम लोग इमीडिएटली शी टुक ऑफ, वो तमिल में ही बात करती थी मुझसे, सेट पे आती थी, सबसे पहले पूछती थी इंदिरा मैम आ गई, आके मिलती थी, बात करती थी। तो आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एटमोसफियर, और जितना पॉजिटिविटी के साथ हम लोगों ने वो फिल्म बनाई है, इतने बड़े लोगों के साथ, जो टेक्नीशियंस वगैरह इतने बड़े हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सुपर डुपर हिट। वो तो हम भी देखना चाहेंगे और हम उम्मीद भी करते हैं सुपर डुपर हिट। लास्टली जो आपका ये पानी बाई का किरदार है, थोड़ा उसी स्टाइल में कुछ कहना चाहेंगी, उस आवाज़ में, चूँकि उस आवाज़ के लोग अभी इंतज़ार कर। मैं फ़िलहाल डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि एपिसोड देखो और पानी बाई को आप बहुत प्यार करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि दिस शो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग हिट फॉर कलर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट फॉर ऑल द एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर है साइबिल बैनर्जी, जो हमारी राइटर है लीना गंगोपाध्याय, उन्होंने बहुत ही कमाल का लिखा है। हिट भी उनके चल रहे, झनक उनका ही है, तो यस, तो उनका मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ सुपर डुपर हिट। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।